नमस्कार दोस्तों, टेक हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। और आपने हमारी कंप्यूटर फॉर्मेटिंग वाली, विंडोज 10 फॉर्मेटिंग वाली वो सारी वीडियोस देखी होगी। और उस वीडियो में मैंने आपको एंड में, लास्ट में जरूर बताया होगा कि आप अपना ड्राइवर्स इंस्टॉल करना ना भूलें। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये ड्राइवर्स क्या है और उसे क्यों इंस्टॉल करने की जरूरत है, और उसे आप आसानी से कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के लिए आसानी से ड्राइवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं इंटरनेट पर। तो चलिए देखते हैं। तो कंप्यूटर ड्राइवर एक ऐसी चीज है जो अपने हार्डवेयर या और सॉफ्टवेयर, यानी कि आपने जो विंडोज 10 या विंडोज 7 इंस्टॉल किया है वो जो अपनी हार्ड डिस्क में, वो अपने आपके कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करेगा। जैसे कि पर्टिकुलर कैमरा है, या फिर माउस है, आपका कीबोर्ड है, आपका जॉयपैड है, आपकी डिस्प्ले है, आपका ग्राफिक कार्ड है, उन सभी को एक ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर के थ्रू एक्सेस करती है। जैसे कि हम एज अ पैसेंजर किसी कार में बैठे होते हैं तो हमें किसी और जगह पे जाना होता है तो हम ड्राइवर को बोलते हैं उस कार की। उसी तरह से एक ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी हार्डवेयर के साथ कनेक्शन करना होता है या फिर कोई कमांड भेजना होता है, तो वो सभी चीजें कंप्यूटर के ड्राइवर से होती है। और वो ड्राइवर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो किसी भी हार्डवेयर के मैन्युफैक्चर कंपनी ने बनाया होता है। यानी कि आप किसी सैमसंग का वेबकैम यूज कर रहे हैं, अगर आप अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसा कमांड देंगे कि वेबकैम ऑन करो, तो उसके ड्राइवर उस हार्डवेयर तक कमांड पहुंचाएंगे, यानी कि आपके वेबकैम को ऑन करेंगे। उस तरह से ड्राइवर कम्युनिकेट करता है और हमारी जो भी कमांड की आपले होती है उसे एक्सेस यानी कि रियलिटी में लाता है। तो वही होता है ड्राइवर। अब आप कंप्यूटर फॉर्मेट करने के बाद आपको ड्राइवर की क्यों जरूरत पड़ती है, यानी कि आपने अभी कंप्यूटर फॉर्मेट किया है तो जो जरूरी चीजें होगी जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, वो सब जरूरी चीजें होती है, उनके ड्राइवर्स विंडोज 7 में या फिर विंडोज 10, विंडोज 8 में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। तो वो चीजें ऑटोमेटिक वर्क करना स्टार्ट कर देती है। मगर कुछ ऑप्शनल चीजें भी होती है, जैसे कि आपने कोई साउंड कार्ड लगा रखा है और आप स्पीकर के लिए आउटपुट से अलग से ले रहे हैं, या फिर आप जॉयपैड यूज कर रहे हैं गेमिंग खेलने के लिए, या फिर आपने कोई ग्राफिक कार्ड लगाया है और उसमें से आप गेमिंग या फिर वीडियो एडिटिंग जैसी चीजें कर रहे हैं, या फिर एक्सटर्नल कोई भी डिवाइस जो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर के मेन पार्ट्स में अवेलेबल नहीं है, वो आप एक्सेस कर रहे हैं, तो आपको ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। और वो ड्राइवर आपको मिल सकते हैं उस हार्डवेयर की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहीं से। मगर यहाँ पे मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा कि आपके अंदर कंप्यूटर में कनेक्टेड जो भी चीजें हैं उसके ड्राइवर्स आप आसान तरीके से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर रखा है, आप देख सकते हैं उसमें ड्राइवर्स सब इंस्टॉल नहीं है। तो चलिए इसके ड्राइवर्स कैसे डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप ब्राउज़र खोल लीजिए। तो ब्राउज़र में लिखिए 3DP चिप, और आप ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपको ड्राइवर्स ढूंढ के निकालेगा और आपके पर्टिकुलर डिवाइस के परफेक्ट ड्राइवर। तो उसे यहाँ से डाउनलोड कर दीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए अपनी सिस्टम में। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो डैशबोर्ड दिख रहा है वो 3DP चिप का डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपके कंप्यूटर्स के सारे पार्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आपको ग्रीन टिक दिखाई दे रहा है, और मल्टीमीडिया साउंड कार्ड के भी ड्राइवर्स इंस्टॉल है। मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अथरनेट कार्ड यानी कि जो लैन पोर्ट होता है हमारा, उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं है। तो यहाँ पे जो पीला चिन्ह दिखा रहा है इसका मतलब है कि ड्राइवर मिसिंग है और उनके पास अवेलेबल है अगर आपको डाउनलोड करने में, मगर मदरबोर्ड के ड्राइवर उनके पास भी नहीं है जो क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे पर्टिकुलर डिवाइस पर तो आपको उसके अंदर और भी डिवाइस देखने को मिलेगा। यहाँ पे अथरनेट के मेरे पास 2 डिवाइस है, एक वायरलेस है और दूसरा है जो लैन पोर्ट आता है वो। तो दोनों के ड्राइवर्स मिसिंग है। तो आप पर्टिकुलर सबसे पहले इस प्लस पर क्लिक कर दीजिए, उसके अंदर पर्टिकुलर एक डिवाइस सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे मैं गीगाबाइट नेटवर्क कनेक्शन वाला डिवाइस सिलेक्ट करता हूँ। तो उसके बाद जो 12.12 अंकों वाला आपको दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए, वो लेटेस्ट ड्राइवर का वर्जन है। तो उस पर क्लिक करने से आपको डायरेक्ट ब्राउज़र में भेजा जाएगा और वहाँ से उनके साइट पर आपको वो पर्टिकुलर ड्राइवर मिल जाएंगे जो उन्होंने ऑलरेडी डेटाबेस में अपलोड कर रखे हैं। तो यहाँ पे क्लिक देने से आप वो ड्राइवर डाउनलोड कर पाएंगे और फिर उसे आप अपनी सिस्टम में इंस्टॉल भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे लैपटॉप या फिर पीसी में हमें पता ही नहीं होता कि कौन से डिवाइस अवेलेबल है और कौन से हार्डवेयर है। तो उसके लिए सबसे पहले आप CPUZ नाम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दीजिए। ये सॉफ्टवेयर आपको
अपने कंप्यूटर की पूरी जानकारी देगा कि कौन सा हार्डवेयर अवेलेबल है और वो सब। तो यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूँ और ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है CpuZ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो CPU का टैब ओपन है, यहाँ पे मेरी CPU की पूरी डिटेल्स दिखा रहा है, 2nd जनरेशन Core i3 1.3 GHz। मगर यहाँ पे हमें मदरबोर्ड जानना है हमारा, तो ये मदरबोर्ड का टैब खुल गया और उसमें जो पर्टिकुलर मॉडल लिखा है वो मैं लिख रहा हूँ ब्राउज़र में, और उसके बाद मैं लिखूँगा ड्राइवर्स। तो गूगल मुझे पर्टिकुलर वो मॉडल नंबर के ड्राइवर्स की डायरेक्ट लिंक या फिर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे मैं ड्राइवर डाउनलोड कर सकता हूँ वहाँ पे भेज देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट अवेलेबल है कि मतलब कि कौन सी OS, बायोस, ड्राइवर्स सब यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जो इंटेल का मदरबोर्ड है उनके लिए। और यहाँ पे जो आपको ऑडियो ड्राइवर दिख रहे हैं, लैन के ड्राइवर है, ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर है, तो आप अपने पर्टिकुलर मदरबोर्ड के सारे कंपोनेंट्स के ड्राइवर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे सिस्टम में कभी कभी एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड भी लगा होता है। अब पूरी दुनिया में ग्राफिक कार्ड मैन्युफैक्चरिंग की तो सिर्फ 2 ही कंपनियां हैं। यहाँ पे मेरे पास है AMD का ग्राफिक कार्ड, अगर आपके पास NVIDIA के भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं AMD के लेटेस्ट ड्राइवर डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ, साथ में मैं आपको बताऊँगा कि NVIDIA का हो तो वो भी कैसे कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले AMD सपोर्ट या फिर NVIDIA सपोर्ट खोल दीजिए और जो भी पहली वेबसाइट आए वो उनके ड्राइवर्स आपको दे देगी। यहाँ पे आप पर्टिकुलर डिवाइस सिलेक्ट करके उसके ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। और AMD तो वैसे भी सिस्टम सपोर्ट करता है कि पहले उनका एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दे, फिर वो आपके ग्राफिक कार्ड को जान के आपके ड्राइवर फाइंड कर देगा। और यहाँ पे जैसे आगे बताया उस तरह से भी उसके ड्राइवर AMD के पर्टिकुलर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा रखता हूँ कि आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के ड्राइवर अब अच्छी तरह से फाइंड कर सकते हैं और अपनी सिस्टम को स्मूथली चला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे लाइक को छोड़ना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, 2000 सब्सक्राइबर्स पे जो गिव अवे था उसका रिजल्ट 17 तारीख को यानी कि 2 दिन के बाद आने वाला है। तो आप इस गिव अवे में एंटर करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और मैं अंकुर सतवारा आपको मिलता हूँ अगले एक्साइटिंग वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे। सारी एप्लीकेशंस में भी मिल सकता है, यानी कि आपके अंदर 2 व्हाट्सएप हो या फिर 2 ना होता है यार